जय श्री राधे, हरे कृष्णा। उत्तरदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को करने की क्या विधि है तथा इसका क्या महत्व है, कृपया करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम उत्तरदा एकादशी है। इसे पवित्र व पवित्रोपना एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस एकादशी को करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति पवित्र हो जाता है, तो इसलिए इसका नाम पवित्रोपना एकादशी भी पड़ा। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण माना जाता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब शांति पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही कई यज्ञों का फल मिलता है, विशेषतः वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। एक बार द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य किया करता था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य का सुख बिल्कुल भी नहीं भाता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ कोई भी धन नहीं है, ना मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली, प्रजा को पुत्र के समान पाला है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरा पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के बाद मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका एक कल्प व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थशाली हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी उसके कोई संतान नहीं है। वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन व्यापारी था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। ये एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय की बात है कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल
ब्याही हुई प्यासी गऊ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को ये दुख सहना पड़ा है। लेकिन वह राजा द्वादशी से पहले एकादशी के दिन भूखा रहा था, तो एकादशी के दिन भूखा रहने से उसके प्रभाव से वह राजा बना और प्यासी गऊ माता को जल पीते हुए हटाने के कारण, उस अपराध के कारण वह पुत्र वियोग का दुख सह रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, तो जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, हमें ऐसा उपाय बतलाइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा पाने वाले व्यक्ति इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने मात्र से ही सब पापों से मुक्ति हो जाती है और इस लोक में संतान का सुख भोगकर परलोक में भी व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।